तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनके नाम अनंत, उनके अवतार अनंत है। लेकिन अवतार में भगवान सनत कुमार हुए, ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरे अवतार में भगवान वराह बनकर आए। भगवान वराह ने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, दुष्ट हिरण्याक्ष का नाश किया, पृथ्वी मनु और शत्रुपा को दी। भगवान का तीसरा अवतार देवर्षि नारद के रूप में हुआ है। देवर्षि नारद ने विष्णु संबंधित तंत्र का उपदेश किया। भगवान का चौथा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। भगवान नर नारायण ने मनु महाराज की असुरों से रक्षा करी, और आज भी भगवान नर नारायण बद्रिकाश्रम में बैठकर तप कर रहे हैं हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारे भारत राष्ट्र की रक्षा के लिए। भगवान का पांचवा अवतार जो है कपिल अवतार है। करदम ऋषि और देवहूति माता से भगवान कपिल बनकर आए सांख्य शास्त्र का प्रचार और प्रसार करने के लिए, और भगवान कपिल ने गंगा सागर में अपना आश्रम बनाया। तो सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, वहां भगवान कपिल का आश्रम है। भगवान का छठा अवतार जो है दत्त भगवान के रूप में हुआ है। अत्रि और अनुसुईया के घर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश उनके बालक बनकर आए, तो भगवान विष्णु जो है वो दत्त भगवान के रूप में प्रकट हुए। भगवान का सातवां अवतार रुचि ऋषि और आकुति माता के यहाँ यज्ञ नारायण के रूप में हुआ है। आठवें अवतार में भगवान नाभि राजा के घर मेरु देवी माता से भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए हैं। जिन भगवान ऋषभ देव को हम लोग आठवां अवतार मानते हैं सनातन धर्मी, वही भगवान ऋषभ देव जैनों में प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत भी हमारे भगवान ऋषभ देव से हुई है। भगवान का नवा अवतार पृथु अवतार है। राजाओं का धर्म क्या है, राजाओं का कर्तव्य क्या है, ये संसार के लोगों को बताने के लिए भगवान पृथु बनकर आए हैं। भगवान का 10वां अवतार है मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य नारायण ने प्रलय काल में सत्यव्रत राजा की सर्व औषधियों के साथ में, सप्तऋषियों के साथ में रक्षा करी, और संसार के लोगों को यह बताया जो सत्य पर चलता है, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, मैं उसकी प्रलय काल में भी रक्षा करता हूँ। भगवान का 11वां अवतार है कूर्म अवतार। भगवान कूर्म नारायण ने विशाल मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करा और समुद्र मंथन कराया है। भगवान का 12वां अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी बनकर आए हैं आयुर्वेद के आचार्य के रूप में, और भगवान समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। भगवान का 13वां अवतार है मोहिनी अवतार। भगवान मोहिनी नारायण बनकर आए, देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को छला। चतुर्दशम नारसिंहम। भगवान का 14वां अवतार है नृसिंहावतार। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आज भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करी। खंबे को फाड़कर भगवान प्रकट हुए हैं। दुष्ट हिरण्यकश्यपु का नाश किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। पंचदशम वामनकम। भगवान का 15वां अवतार है वामनावतार। 15वें अवतार में भगवान वामन बनकर आए, बलि राजा के यज्ञ में गए, 3 पग पृथ्वी दान में मांगी, 2 पग में बलि राजा का सब कुछ ले लिया, और तीसरे पग में बलि राजा को भी स्वीकार कर लिया। भगवान का 16वां अवतार है परशुरामावतार। अधर्मिक जो क्षत्रिय राजा हैं उनके अधर्म को देखकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को नक्षत्रिय किया, सहस्रार्जुन का वध किया। भगवान का 17वां अवतार है ज्ञानावतार। पराशर ऋषि और सत्यवती माता से भगवान वेदव्यास का प्राकट्य हुआ है। भगवान वेदव्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। देखो, पहले वेद एक ही था, लेकिन व्यास जी ने देखा आगे समय बहुत खराब आ रहा है, कलयुग आ रहा है, तो वेदों को 4 भागों में विभाजित किया। 18 पुराणों की रचना करी, महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ बनाया। उसके बाद में भगवान का 18वां अवतार रघुवंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामभद्र के रूप में हुआ। भगवान का 19वां और 20वां अवतार यदुवंश में बलभद्र और श्री कृष्ण के रूप में हुआ है। भगवान का 21वां अवतार है बुद्ध,
और 22वां अवतार भगवान का होगा कलयुग के अंत में। ये तो 22 ही हुए, 2 अन्य का क्या हुआ? कल की अवतार होगा कलयुग के अंत में, वो 22वां, लेकिन है तो 24। तो कहा 2 अन्य रूप भगवान के माने गए हमारे यहाँ, एक स्थूल रूप और एक भगवान का सूक्ष्म रूप। स्थूल रूप जो हमारी आंखों से ये सारा संसार दिखाई दे रहा है, ये सब भगवान का ही रूप है। और सूक्ष्म रूप जिसकी हम अपने भीतर में अनुभूति करते हैं कि कोई सत्ता है जो हमको आपको सबको चला रही है। ऐसे 24 अवतारों की गिनती में हमारे शास्त्र अलग अलग अभिप्राय देते हैं। भागवत में भी 3 जगह गिनती आई है, एक यहाँ आई है प्रथम स्कंध में, फिर द्वितीय स्कंध में आएगी, फिर एकादश स्कंध में भी आएगी। वहाँ भी अलग अलग बातें बताई गई हैं। भगवान का हरि अवतार भी बताया गया है, हरि अवतार 2 बताए गए हैं। एक हरि तो वो जो मधुवन में श्री ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए, और एक हरि वो जो गजेंद्र के ऊपर कृपा करने के लिए आए। भगवान का हयग्रीवा अवतार भी है, भगवान का हंसा अवतार भी है, यति अवतार भी है, अजिता अवतार भी है। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनके नाम अनंत, उनके अवतार अनंत है। लेकिन यहाँ जो 24 अवतारों की कथा है वही श्रीमद् भागवत की कथा है।